आदि ने जिस कंपनी में आपके पैसे इन्वेस्ट कराए थे वो प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। पार्टी फ्रॉड निकली, आपका सारा पैसा डूब गया। क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो चुका है। शशिकांत पांडे के आदमी वहां पहुंच चुके हैं। ये शशिकांत पांडे तो आगरा का बहुत बड़ा भूमाफिया है। ये नहीं हो सकता। मेरे 5 करोड़ डूब गए। आई एम फिनिश्ड। आदि मैं बर्बाद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। What will I do? Where will I go? आदि क्यों ना पापा ने मुझे ये पैसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिए थे, लेकिन अब अगर मैं फेल हो गई तो मुझसे बड़ा लूजर और कोई नहीं होगा। देखा, हमने कहा तो ना कि कोई भला आने वाली है। ले आ गई। अरे नहीं बुआ जी, आपने कहा था भला टलने वाली है। किस बिजनेस की बात कर रहे थे तुम आदि? 5 करोड़ डूब गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब तुम्हारे कारण। मैं तो बचपन से ही जानता हूँ इसको। सबसे बड़ा लूजर है, सबसे बड़ा लूजर। क्या कर लिया? हाँ, क्या प्रूफ कर लिया? बड़ी चौड़ में कह रहे थे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मुझ पे भरोसा नहीं करते, भरोसे लायक ही नहीं हो तुम। दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई लूजर है, हारा हुआ इंसान है, तो वो तुम हो आदि, तुम। अरे चुप क्यों? कुछ करो। डोंट वरी बेबी, कुछ पैसा नहीं डूबेगा और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये प्रोजेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुमने मेरे पे विश्वास करके इस पे इन्वेस्ट किया था ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबे। हम फेल नहीं होंगे। आदि, वो इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? और तुम दोनों तो बोले थे कि तुमने देखभाल के सोच समझ के पैसा लगाया है, फिर ये कैसे हो गया? अरे मम्मी, आप परेशान मत होइए। है कोई छोटा मोटा गुंडा, बस वो हमें ब्लैकमेल करके पैसे हटने की कोशिश में। और ऐसे कैसे कोई भी जमीन ले लेगा? हाँ, मेरी जमीन कोई नहीं ले सकता। मैं भी जाके देखता हूँ कौन है शशिकांत पांडे। अरे आराम से साले साहब, छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत ही खतरनाक आदमी है शशिकांत पांडे। अरे मैं नहीं डरता उससे, ना उसके गुंडों से। मुझे बस मेरी जमीन वापस चाहिए और कुछ नहीं। आदि, रेनू को इस हालत में भागना पड़ रहा है। क्या करूं? कैसे रोकूं? मम्मी, आप क्यों चल रही है मम्मी? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमने कहा था ना कि हम तुम्हारा साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। आदि चलो, चल के देखते हैं कि मामला क्या है, साथ मिलकर निपटाएंगे। पापा जी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं माँ से? रोका क्यों नहीं उनको? आपको पता है इस हालत में उनका आदि के पीछे जाना कितना डेंजरस हो सकता है। बस नव्या, मैं रेनू की अंधी ममता और आदि की बेवकूफ, इन दोनों के सामने परेशान हो चुका हूँ। तुमने देखा ना कितना बड़ा नुकसान किया आदि ने, हैं? उसके बाद भी उसकी माँ उसके प्यार के पीछे पागल हुई पड़ी। होने वाले बच्चे की तो चिंता ही नहीं है रेनू को। बस ठीक है, कोई बात नहीं, जब उसको चिंता नहीं है तो हम क्या करें? हैं? है ना उसके बंसी वाले, संभाल लेंगे उसको। मुझे भी बहुत जरूरी काम है, मैं भी जा रहा हूँ घर से बाहर। हाँ? इस घर में किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। अब नव्या को कैसे समझाऊं मैं कि खुल के रेनू का साथ भी नहीं दे सकता मैं। ये पापा को आजकल हो क्या गया है? अजीब से ही बिहेव कर रहे हैं। आई होप माँ ठीक हो। मम्मी आराम से। बेटा, हमारी जमीन कौन सी है? ये हमारी जमीन है मम्मी। ये बोर्ड क्या लगा है? शशिकांत पांडे, इसकी तुम्हें। आदि, संभाल के बेटा। अरे 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 अरे
हट बे। कौन है बे तू? इस जगह का मालिक हूँ मैं। चुपचाप निकल वरना बहुत मार खाएगा। देख देख, आराम से बात भी कर सकते हैं, झगड़ा करने की कोनो जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं होगी। निकलो बे यहाँ से पतली गली से। मम्मी आप भी समझ पड़ी है, ये हमारी जमीन है। इन लोग को तुमने देखा। आदि आदि आराम से। आती बे। आदि आदि समझ नहीं आती बे। आदि देखो देखो, हाथापाई मत करो, हाथापाई मत करो। हमें एक बार पंडित जी से मिलने दो, हमारे पास जमीन के कागज है। कोई मालिक से बात नहीं होगी। निकलो यहाँ से, बेकार में मारे जाओगे। इससे बात कर। आदि झगड़ा बंद करो। खबरदार, जो हमारे बेटे को हाथ में लगाया तो हमारे बेटे को छूने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। हम बोल रहे हैं ना, हमारे पास जमीन के कागज हैं। एक बार पांडे जी से मिल लेने दो, बैठ के बात करते हैं। हाथापाई करने का कोनो मतलब नहीं है। पूरी 1000 मालाओं से अर्चना करेंगे हम रेनू के नाम पे। कल का दिन बहुत ही शुभ है गुद भराई के लिए। अरे हो तो बहुत पहले जाने चाहिए थी, पर जब घर में किसी को चिंता ही कहाँ है बेचारी की। कोई ना, हम है ना, खूब धूमधाम से गोद भराई करेंगे अपनी बहू की। अरे आवे वाले बच्चे को भी तो सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। सही कहा बुआ जी आपने। कुछ भी तो नॉर्मल नहीं हुआ है माँ के साथ। पहले किडनी का इतना बड़ा ऑपरेशन और अब ये आदि का लैंड का झंझट। पता नहीं वहां किस हाल में होंगी माँ। प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। राधे राधे, बुद्धि भ्रष्ट है गई जा छोरी की। हेलो, हे यू, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाओ। वो क्या है ना, कल रात को सोने में बहुत लेट हो गया था, सो ठीक से नींद ही पूरी नहीं। हट बेशरम, पूजा के फूलन पे ऐसे जूता लगाए रही है, नारा समझ आवेगी। साधु बुढ़िया, मेरे पे मेरी मर्जी, जहाँ चाहे रखो। चुप कर। अभी 4 घड़ी पहले तो खूब तस्वीर बाहर ही थी। मेरे 5 करोड़ का नुकसान है को, मैं लुट गई। वो बेचारा आदि और वो रेनू जो कि पेट से है, वो गए गुंडन से लड़ने, और जे जहाँ बैठ के हुक्म चला रही है। वो क्या है ना साधु बुढ़िया, तुझे समझ में नहीं आएगा। कभी कभी छोटे घाटे में बड़ा फायदा होता है। हाँ भी मत लगाइए, जे रेनू की गोद भराई के लिए है। हाँ। पता करना पड़ेगा कि ये गोद भराई नाम की नॉनसेंस चीज होती क्या है। शशिकांत पांडे जी से एक बार मिलने दीजिए मुझे। देखिए अपनी जमीन को लेकर बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे। एक बार मैं उनसे मिल लूंगा ना, वो मेरी बात समझ जाएंगे। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से, चलिए यहाँ से। रानी कहाँ? आलोक जी, यहाँ? आलोक जी, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप? भाई साहब मेरे दामाद आलोक जी, वो अभी इसी कमरे में गए हैं। देखिए बहाने मत बनाइए, यहाँ सबके बहनोई और दामाद ही रहते हैं। भाई साहब मैं बहाने क्यों बनाऊंगा, झूठ क्यों बोलूंगा आपसे। दफा होइए यहाँ से, चलिए। अरे भाई साहब, चलिए। अरे एक मैंने कहा दफा होइए यहाँ से। हेलो, हाँ पापा।
प्रीति, आलोक जी कहाँ है? पापा वो बाथरूम में। क्यों, क्या हुआ? बाथरूम में? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। आलोक जी बाथरूम में? हो सकता है मुझे कोई भ्रम ही हुआ हो। सॉरी 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 गलती मेरी है, मैं ही अपने फोन में देख रहा था। मैं आपका सामान मुकुल जी, जमीन के मैटर का अगर सच जानना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, लेकिन हाँ, कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और ऐसा है कि जो सामने है वो पीछे नहीं है, और जो पीछे है वो सामने नहीं है। विस्तार से जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करना। धन्यवाद। हाँ वो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ना मारा है मेरे भाई को। आदि तुम ठीक हो ना? माँ पानी, अब ठीक है ना? हाँ पी लेंगे, रख दो। केवल हमारी चिंता कर रही हो, आदि की जैसे कोनो चिंता ही नहीं है। हमको माफ कर देना नव्या, जिन नाटक के चलते हमें ये सब करना पड़ रहा है। आदि, oh my God, आदि, ये क्या हो गया तुम्हें? कितना मारा है उन लोगों ने तुम्हें? क्या जरूरत थी ऐसे वहां जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे तो कितनी टेंशन हो गई थी तुम्हारी। और तुम बिना सोचे समझे चल दिए गुंडों से लड़ने। दिखाओ मुझे, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगा? ये सब कब आएगा? चलो जी, जाए कब, जैसी करनी वैसी करनी। साधु बुढ़िया, यू जस्ट शट अप। एक्चुअली मैं तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ। तुमने एक बार भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और चल दिए गुंडों से लड़ने अकेले। एंड यू, मुझे लगा था आप उम्र में बड़े हो, आप में तो थोड़ा दिमाग होगा, बट नहीं, आप तो बहुत भोले निकले। आपने भी नहीं सोचा और चल दिए बेटे के पीछे पीछे। है ना आदि, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, बट मुझे टेंशन में देख के पागल से हो जाते हो, कंट्रोल खो देते हो अपना। बस ऐसे ही चले गए। तो और क्या करता आदि? अब इतना बड़ा नुकसान हुआ था, ये खबर सुन के कोई भी परेशान हो जाएगा, इसीलिए परेशान होके चला गया वहां पे। बट ऐसे केसेस में स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। अब जो हो गया वो हो गया, इट्स ओके। आदि, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। ये बिजनेस हमने साथ में स्टार्ट किया था, अब लॉस हो या प्रॉफिट, आई डोंट केयर। ये कौन सा नया स्वांग रच रही है ये लड़की? आई एम सो सॉरी डैड। आई नो आप मुझसे गुस्से में हो, आपको जितना डांटना है डांट लीजिए मुझे, बट आई एम इन ट्रबल। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आई प्रॉमिस, मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, बट अभी इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे कुछ फंड्स चाहिए। अगेन सॉरी पापा, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू, बाय। आदि, पापा बहुत गुस्से में थे, बट मैंने उनको मना लिया। वो पैसे देने के लिए रेडी हो गए। क्या? पापा बहुत डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने मुझे कहा है कि ये मेरा लास्ट चांस है, पर यू नो ना कि ये मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। राम राम राम। हम आदि के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं।
ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं तिवारी जी। मुझे तो लगा था कि इस घर में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आदि की बीवी है, पर मैं गलत थी शायद। यहाँ तो माँ बीवी से भी बढ़कर है। अगर मुझे आदि को कंट्रोल में रखना है तो उसकी माँ की गुड बुक्स में रहना होगा। हाँ, अब जो माला तोरण बनाए के मंदिर के चारों तरफ लगवाए दी हैं, और फूलन की गिनती कर लेना। 1001 फूल होने चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा। जी बौजी। जी फूल का है जीजी? माँ, वो आपकी गोद भराई प्लान करना चाहती है। तैयारियां सारी मैं कर दूंगी। तुम्हें कछु करने की कोनो जरूरत नहीं है नव्या। ऊपर से तुम्हारे पापा जी, उन्हें तो ये सब कतई रास ना आने वाला, तो तुम तो रहने ही दो। माँ, झगड़ा आपके और पापा के बीच है ना, उसमें मुझे क्यों पीस रही है? मेरी खुशी तो मुझसे मच्छी नहीं है। आपकी खुशी के लिए मैं करना चाहती हूँ। मधु की गोद भराई याद है कितने अच्छे से प्लान की थी इसी आंगन में? उससे भी बढ़िया आपकी गोद भराई प्लान करना चाहती हूँ। राधे राधे, जीती रहे मेरी बच्ची। बंसी वाला तो इस सारी मनोकामना पूरी करे। ओह प्लीज, आदि के मोम की गोद भराई है इतनी छोटी सी जगह में, और ऊपर से आप लोग मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाने की बात कर रहे हो। नो 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 नो। रेनू जी, आई एम सो सॉरी। जब आप लोग यहाँ आए तो मैंने आप लोगों से बहुत बुरा बर्ताव किया, पर अब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ कि आप अपने बेटे को कितना प्यार करते हो। यू लव हिम अ लॉट, और आदि भी आपकी बहुत केयर करता है। सो मेरे बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपके स्पेशल डे पे आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट अक्की। आई एम श्योर तुम जो भी करोगी वो बहुत स्पेशल होगा। ये लड़की तो जलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी लग रही है हमको। ये पहेली तो सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है। सो नाउ दैट्स फाइनल। रेनू जी की गोद भराई की सारी तैयारियां मैं करूंगी, एंड आई होप यू डोंट माइंड। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि रेनू जी के स्पेशल डे पे वो ऑकवर्ड फील करे, और उनकी एक्स बहू यानी कि तुम ये तैयारियां करोगी तो वो जरूर ऑकवर्ड फील करेंगी ना, राइट? नव्या, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, पता लगाना ही पड़ेगा। आदि, तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जाना है ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम रेस्ट करो, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हो। मम्मी, मैं आता हूँ। आती हूँ। ये आदि के चक्कर में पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, और ऊपर से उसकी प्रेग्नेंट माँ हर बात में बीच में आ जाती है। यू नो व्हाट, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है। मुझे उसकी गुड बुक में आना पड़ेगा ताकि वो मेरे रास्ते में ना आए। शाशा, dare you to do that? देखो, तुम मुझ पे हंसो मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Shut up! हम भी जरा इसके पापा से बात करके देखते हैं। 12 बजे फोन किया था ना इसने उनको। ये तो रेलवे का नंबर है, तो फिर इसने झूठ काहे बोला? कहाँ चल रहा है पता करना पड़ेगा। हम तिवारी जी से बात करते हैं।
जी तो कमरे में ना है। तिवारी जी, देखा है? आप हमें यहाँ ऐसे काहे लेकर आए? कोई देख लेता तो? यकीन मानो किसी ने नहीं देखा है। और तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? कैसी हो तुम? ठीक है तिवारी जी। रेनू, कर क्या रही हो तुम ये? ऐसे में तुम भागा दौड़ी कर रही हो? रेनू, अपना ध्यान रखो। और एक बात बताओ, ये सब क्या है? जिस लड़की को हम घर से भगाना चाहते हैं, वो लड़की हमारी गोद भराई प्लान करेगी? वो इतने बड़े दिन पर मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा रेनू। क्या है ये सब? चाहते तो हम भी यही हैं कि आप हमारे साथ हो, लेकिन जो कुछ चल रहा है, और इतना ही नहीं, आदि कैसे नजरअंदाज कर रहा है नव्या को। सच में मन तो कर रहा है कि जाके नव्या को सब कुछ सच सच बता दें, ताकि कम से कम उसके मन को थोड़ा तो चैन मिले। और तो और हमें खुद नव्या से इतना बुरी तरह से बात करनी पड़ रही है। वैसे एक बात बताओ रेखा, अगर हमारा ये 10 दिन वाला प्लान फेल हो गया तो, और वो भी आदि की वजह से, फिर क्या करोगी तुम? तब के तब सोचेंगे, पर अभी तो हमें बस ये पता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने जिस नंबर पर अपने पापा को फोन किया था, वो उनका नंबर ही ना है। वैसे एक बात बताओ, मुझे लगता है कि आदि की चाल है। वो इस फ्रॉड में शामिल है और वो अक्की के पैसे हड़पना चाहता है, क्योंकि आज मैंने आलोक जी को शशिकांत पांडे के ऑफिस में देखा था। देख के मुझे भी लगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रेनू, मुझे लगता है कि आलोक जी के साथ मिलकर आदि अक्की को धोखा दे रहा है। डू वन थिंग, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं प्रीति को बोलती हूँ जल्दी से खाना लगा दे। तुम्हें भूख भी लगी होगी ना? आता हूं। जी, आप क्या कह रहे थे तिवारी जी? आदि अक्की को धोखा कैसे दे सकते है? वो तो उस पर जान छिड़कत है। बल्कि हमें तो लगे है कि उसी के कारण आदि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक पल कहती है कि उसके पापा उससे नाराज हैं, दूसरे पल कहती है कि वो पैसा देने को तैयार है। हमें तो कछु समझ ना आ रहा है। जरूर कछु गड़बड़ है इस लड़की में। मैं मानता हूं कि वो लड़की गलत है, लेकिन दिमाग तो आदि में भी है। आदि क्यों अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है? और रेनू, तुम मां हो, तुम्हें आज तक आदि में कभी कोई खामी दिखाई नहीं दी। इतना सब कुछ हो गया, अब भी तुम्हें लग रहा है कि वो सही है? प्रीति, प्रीति आ गई। प्रीति, प्रीति, क्या है? जल्दी से खाना लगा दो, मुझे और आदि को बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है रेनू, एक बात मेरे साथ भी हुई है आज। समीन के मैटर का अगर सच जानना है तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। तब तो हमें सच्चाई सबके सामने कल ही लेकर आनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मेरी झांसी की रानी, मैं मानता हूं कि माँ की ममता में माँ दुर्गा की शक्ति होती है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की भी फिक्र है। जो भी करना ध्यान से करना। दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। हे भगवान, तिवारी जी अब क्या होगा? मामूर, रुक जाओ। मुझे बहुत जोर की सुसु आई है।
अच्छा ठीक है, मुझे बस हाथ धोना है, 2 मिनट में आता हूँ मैं। नो 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 नो, मैं पहले वॉशरूम जाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे लिए दरवाजा खोल देता हूँ। नो, अगर आप खोलोगे तो आप ही अंदर पहले घुस जाओगे। अरे पापा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं कैसे मानूं? यश, मैंने बोला ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू। ठीक है मेरे बाप, तू जाना सूसू करने पहले, लेकिन कुंडी तो हम साथ में खोल सकते हैं ना? हाँ, ये ठीक है। चलो आओ करते हैं। काउंटिंग में 1 2 3। अब जा तू सूसू कर ले, मैं हाथ ऊपर जाके तुम जाओ पहले। अरे रानी, आप वो किसी ने गलती से हमें बाथरूम में बंद कर दिया था। अच्छा हुआ तुम आ गए। ओह नो, वो तो मैं ही था। सॉरी रानी, सॉरी। कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। तुमको जाना है ना, चलो जाओ। बाल बच गए, आ जाओ। हाँ, सच में अगर आजादी ने हमें साथ में देख लिया होता ना ऐसे, तो बहुत गड़बड़ हो ही जाती। ये क्या? माँ और पापा बाथरूम में बंद थे, पर क्यों? क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? हो क्या रहा है इस घर में? रेलवे के नंबर पे अपने पापा का नाम काहे डालेगी अपने फोन में? कहाँ बेच छुपा रही है ये लड़की? पता लगाना ही पड़ेगा। OMG! आदि, देखो तुम्हारी मॉम क्या कर रही है। क्या चुरा रही थी मेरे बैग में से? क्या चुरा रही थी? रिलैक्स, काम डाउन, मैं बात करता हूँ। मम्मी, अब रुक, आप आराम से उठिए, आइए। कर क्या रही थी आप यहाँ? बहुत दुख हुआ हमें आदि, ये सुन के कि तुम्हारी दोस्त हमारे बारे में ऐसा सोचे है। इसे क्या लगा कि हम एक माँ होके तुम्हारे कमरे में आके कछु चुरावेंगे? हम चोर हैं का? ऐसा घटिया काम करेंगे हम? अच्छा, तो ये बताओ कि मेरा सामान ऐसे बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? वो कहा है कि हमने इस कमरे में एक चूहा देखा था। अब तुम्हारे पास इतना महंगा महंगा सामान है, इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, हम सोचे कि कहीं कुतर जाएगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो बस वही देख रहे थे। मम्मी, अक्की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है आदि, तुम परेशान ना हो। और फिर इस लड़की का तो क्या है, क्या गलती इसकी? अब अपने देश में पली बड़ी तो ना है जे कि इसे पता हो कि एक माँ कभी भी अपने बेटे के साथ या उससे जुड़े किसी भी इंसान के साथ ना कभी बुरा कर सकत है, ना उनका बुरा सोच सकत है। कोनो बात नहीं। पर तू मेरे रूम में आई क्यों थी? अक्की, जवाब दो। आदि, अब हमारे देश में पली बड़ी ना है ना जे लड़की, इसलिए इसे क्या पता कि हमारे देश में एक माँ को अपने बेटे के कमरे में आवे के वास्ते किसी की परमिशन लेने की कोनो जरूरत नहीं होवे। खैर छोड़ो, हम तो तुम्हारे वास्ते तेल लेकर आए थे, सोचा कि तुम्हारे सर में तेल लगा के अच्छे से मालिश कर देवेंगे, तुम्हें आराम मिल जाएगा। आराम मिलेगा, थकान निकलेगी, तो चैन से नींद आ जाएगी। हाँ मम्मी, आप ये बिल्कुल सही कह रही है। अक्की, डू यू नो, मम्मी बहुत अच्छी मसाज करती हैं। मम्मी आप आइए, इधर आइए, आइए बैठिए, आराम से मम्मी, आराम से बैठिए। अक्की आओ। अरे आओ, क्या डर रही हो? आओ। पास कर दो, पास कर दो। हाँ मम्मी कर दो, आ जाओ। मम्मी तेल का रखा है? हो रहा। अरे मम्मी, इसके सर पे तेल लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए इसकी। अरे एक काम करो, हम जाके गोंद कतीरा लेके आओ इसके लिए। कहा है वो खाएगी तो दिमाग शांत रहेगा, दिमाग शांत होएगा, ठंडा होएगा, तो फिर तुम दोनों अपने कारोबार की समस्या का हल निकाल सकोगे। ठीक है मम्मी, मैं लेके आता हूँ। अब देखो हम कैसी बढ़िया मालिश करत हैं तुम्हारी।
का बढ़िया महक है इस तेल की। सूंघो। दूर रखो, कितनी कितनी बुरी स्मेल आ रही है। ये बदबू थोड़े ना है, ये तो महक है, महक जड़ी बूटी की। इस तेल को सर में लगाने से तुम्हारा दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा और जो तुम्हारे दिमाग में खुराफात चले हैं ना वो सब निकल जाएगी। ये तो हमारे बेटे के अच्छे कर्म हैं कि उसे तुम जैसी दोस्त मिली, किसी भी तरह के नुकसान में उसके साथ खड़ी है, अपने पापा से कह कह के उनसे पैसे मंगा रही है। और एक हमारे तिवारी जी हैं जो कछु ना कर रहे हैं आदि के वास्ते, एक नंबर के खड़ूस उसके खिलाफ खड़े है ना। रेनू जी, नाउ इट्स अनबेरेबल, मुझे जाना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रही? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम्हें तो ये तेल की महक बिल्कुल पसंद आ रही थी और हमसे तो ये तेल तुम्हारे पूरे बिस्तर पे उड़ल गया। अब तो इसकी महक बिल्कुल ना जाएगी इस बिस्तर से आने वाले कुछ दिनों तक। क्या करेंगे अब? एक काम करते हैं, तुम ना आज की रात और कछु समय तक कहीं और सो जाओ। तुम्हारे सोने का इंतजाम हम कहीं और कर देते हैं ताकि ये तेल की बदबू तो निकल जावे, वरना तुम्हें तो उल्टी आती रहेगी। अगर मुझे मेरे प्लान में सक्सेस होना है तो मुझे आदि और उसकी मॉम का बॉन्ड तोड़ना ही होगा। तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं अब की भारद्वाज। नाक को तले चने चबवाए देंगे तुमको। पापा, हल्दी वाला दूध आपके लिए। मैंने प्रीति दी से कह के ना माँ के लिए भी भिजवा दिया है। तो मुझे क्यों बता रही है सब बातें? मैं क्या करूं इसका? बताओ। मुझे रेनू के नाम से भी नफरत होने लगी है। अगर उसे अपना ध्यान नहीं रखना ना तो ना रखे, मुझे क्या? और अपना ध्यान तो तब रखेगी ना जब अपने बेवकूफ बेटे के पीछे भागना छोड़ेगी वो। दूध पिए पिए, नहीं पिए ना पिए, हाड़ में जाए सब। अचानक क्या हो गया पापा? दिन में तो बड़े आराम से बात कर रहे थे माँ से, फिर मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे हैं दोनों? आज हम दोनों यहाँ सोएंगे। रियली? हाँ रियली। अरे पर हम आपके कमरे में क्यों नहीं सो सकते? नहीं 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 नहीं, हम उस खड़ूस आदमी के कमरे में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और उन्हें अपना कमरा खाली करने को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। अरे जब उन्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है तो हम उनसे कछु काहे कहें? हमें बात ना करनी उनसे। अरे पर यहाँ पे मच्छर है, मैं यहाँ नहीं सो सकती। अरे मच्छरों का इलाज है हमारे पास। एक मिनट एक मिनट। खत्म हो गए सारे मच्छर, अब तुम आराम से सो सकते हो। वैसे भी कल तुम्हें गोद भराई की तैयारी करनी है ना, तो सोई जाओ। हे बंसी वाले, तिवारी जी को जल्दी ही कोनो रास्ता मिल जाए जे जमीन वाला झंझट सुलझाने का। जिस समस्या का खत्म होना जरूरी है। तो सारे के सारे पक्के हैं। फिर ये शशिकांत पांडे ने जमीन पर कब्जा कैसे कर लिया? हेलो तिवारी जी, आप उस जमीन का सच जानना चाहते हैं ना? वो सच मैं आपको बता सकता हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? अरे एक बात बताइए कि इसमें आपका फायदा क्या है? तिवारी जी, पैसे लूंगा, पैसे पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख दो और 2 सच्चाई जान लो। नाम तो आप बता देंगे,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो नाम आप बताएंगे वो सही होगा? अच्छा, अब स्मार्ट बन रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। वो इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर की छत के नीचे रहता है। आदि? कहीं आदि की बात तो नहीं कर रहा है? आप पैसे का इंतजाम रखिए तिवारी जी, मैं सबूत के साथ आपको सच्चाई बताऊंगा। आपको कॉल करके बता दूंगा पैसे कहाँ और कब लाने हैं। हेलो? कौन है वहां पर? कौन है वहां? कौन है? हमें लल्ला जी हमने देखो तो बहुत परेशान है रो है, रात भर जाग रहा है, तो सोचे कि चाय बना के पिला दे अपने लल्ला को। नहीं चाहिए चाय, ले जाइए वापस उसको। हमें पता है तुम नाराज है हमसे, हमने बहुत दिल दुखाओ थे हो, जो हमारे तो विश्वास ना कर पा रहे हो हम पे। अब उचित है तेरा विश्वास ना करना, क्या करे तेरे ने हमें अपने पापन का प्रायश्चित भी ना करने दो। खैर ईश्वर की कछु तो मर्जी है, जो हमें जा घर में वापस लाए वो। वैसे तो जो दुनियादारी से हमारा कोई मतलब ना रहेगा अब, क्योंकि हमने तो तब पर साधना का मार्ग अपना लो है, पर अपने कर्मन को तो ना मिटा सके हम ये कहना चाह रहे लल्ला कि तो पता है कि मथुरा में हमने खूब आलीशान जिंदगी जी है। भले ही हमारे घर वालों ने हमें अब त्याग दो है, पर पहले बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना था हमारे घर पे। तो हम सोच रहे थे कि जो जमीन वाले मामले में अगर हम तेरी कछु मदद कर पावे तो। रहने दीजिए, आपसे कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत ही बोल लल्ला, हम सच में तेरी मदद करना चाहते ताकि अपने पापन का कुछ प्रायश्चित कर सके। देखिए रहने दीजिए, अशरफ भैया अच्छे से लगाएगा जैसे डेकोरेटर्स लगाते हैं। जी भाभी। एक एक फूल के में हमने प्रार्थना करी अपने रेनू के लिए। ये लीजिए सारे फ्रूट्स जो आपने मंगवाए थे, एक बार चेक कर लेना कुछ कम तो नहीं रह गया। और ये बिल्कुल सही है। जे ले नव्या लगाए थे। परफेक्ट। लिसन, ये बलून्स वहां पे लगा दो। गुड। यार ये आदि की मॉम की वजह से कल रात को नींद नहीं हुई है, सर दर्द हो रहा है मेरा। अगर पीऊंगी नहीं तो कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। हेलो
या बोलिए। अच्छा आप पहुंच रहे हैं, गुड। मैं होने वाली मॉम को रेडी रखती हूँ। कूल। सो अब पता चल जाएगा कि आने वाला बेबी लड़का है या लड़की। ओ हेलो, ये जेंडर रिवील गेम ना यहाँ नहीं चलेगा। इंडिया में डिलीवरी से पहले जेंडर का पता लगाना इलीगल है, तुम्हें जेल हो सकती है। और जो लोग तुम्हारा साथ देंगे ना उन्हें भी। लिसन, आई एम टेलिंग यू, तुम इन सबसे दूर ही रहो। और रेनू जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना, तो तुम बात बात में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये घर मेरा, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आदि, What happened? क्या कह रही है? इसे समझाओ कि बात बात में इंटरफेयर करना बंद कर दे। जब तुम्हारी मॉम तुम्हारी साइड है तो इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग अभी भी लाल पीले फ्लावर्स लगाकर मेरा डेकोरेशन बर्बाद करने पे क्यों तुले हैं? राधे राधे। अरे लीला तो देखो जे लड़की की। अरे जब गुब्बारे फुलाए के लगा देने से गोद भराई ना होवे। गोद भराई में हम लोग बड़े बूढ़न का आशीर्वाद लेवे, बच्चा के लिए भी और बच्चा के लिए भी। आदि, ये साधु बुढ़िया इतना बकबक क्यों करती है? इसे बोलो थोड़ी जबान पे लगाम लगा। शट अप! तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, बड़ी है वो घर की। यू शट अप! देख रही हूँ आजकल तुम बात बात में बीच में आ रही हो। तुम नव्या, काहे जे? काहे चिल्ला रही हो आपकी बहन? आजकल तुम्हारे नखरे कछु ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं ना? मैं चिल्ला नहीं रही थी, उसे करेक्ट कर रही थी। हाँ तो तुम्हें जो कुछ भी करना है, जे करेक्ट वरेक्ट, जे प्यार से भी तो कर सकते हो ना। चिल्लाने की क्या जरूरत है? देखो, हम जानते हैं कि तुम अक्की को पसंद नहीं करो, तो तुम्हें फूटी आपना सुहाए वो, पर हमारी तो हितैषी बनी फिरती हो ना। और आज हमारी गोद भराई, इतना बड़ा दिन है हमारे लिए, काहे कलेश कर रही हो? यही ना कि हमने गोद भराई की सारी जिम्मेदारी तुमको नहीं अक्की को दी, इसलिए तुम्हें मिर्ची लग रही है। अरे मिर्ची नब्या को क्यों लगेगी? हैं? तुम्हारी गोद भराई है, तुम जानो। बेचारी को क्यों घसीट रहे हो बीच में? हम ना घसीट रहे से, जे खुद ब खुद घसीटती हुई चली आती है बीच में। अच्छा, कैसे घसीटती हुई चली आती है? ये घर इसका भी है, समझी तुम? लीगली अब भी तुम इसकी सास हो और ये तुम्हारी बहू है। हाँ तो बहू है तो कहाँ हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी? देखो, तमीज से बात करो रेनू। आप तमीज से बात कीजिए। रेनू! तिवारी जी चुप! क्या कर रहे हैं आप दोनों? देखो, गोद भराई जो होती है ना, वो बच्चे की भलाई के लिए होती है, उसे आशीर्वाद देने के लिए होती है, उसको प्यार देने के लिए होती है। इसलिए अंग्रेजी में गोद भराई को बेबी शावर कहते हैं। जिसकी तुम हिमायती कर रही हो ना, इसको तो ये भी नहीं पता होगा इसका मतलब क्या है, समझी? और ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा भी है। और तुम ही कहती थी ना कि नव्या यशोदा माँ है, तो उस हिसाब से तो ये बच्चा उसका भी हुआ। नव्या, तुम चिंता मत करो, तुम इस गोद भराई में हिस्सा लोगी और जरूर लोगी। अच्छा, तो ये अग्रीमेंट देखो। क्या कर रही हो तुम? देखो ना, इसमें लिखा है कि ये बच्चा आदि का है, और ये अग्रीमेंट खुद मुकुंद तिवारी ने साइन किया था। जब नव्या ने रेणु जी को किडनी दी थी, तब साइन हुआ था ये एग्रीमेंट।